welcome everybody to another episode of IPL स्पेशल। आज हम स्क्रीन में जो दिख रहा है उससे समझ आ ही गया होगा कि हम किसकी बात करने वाले हैं। तो bit of heartbreaks to some of the fans, most of Mumbai fans, and some of joy for few who do not want to see them sail every week or every year। तो हम बात कर रहे हैं मुंबई इंडियंस की। ये हो क्या रहा है मुंबई इंडियंस में? आई थिंक द हाईलाइट ऑफ द स्टोरी आईपीएल 2022 की यही है कि भाई मुंबई इंडियंस कब जीतेगी पहला मैच। हर बार जब ये आईपीएल स्टार्ट होता है तो हमेशा मुंबई के फैंस या मुंबई के लोग कहते हैं वी ऑलवेज स्टार्ट विद स्टटर, इट्स यूजुअल, हम कर ही लेंगे, पहले 2-3 गेम्स ऐसे ही जाते हैं। बट दिस टाइम 5-5, ये क्या हो रहा है? बता रहा हूँ क्या हो रहा है। भाई रोहित को अभी जग सुना सुना लग रहा है। तो let's talk about it. I'll pause here. I want Rohit to start this one. By 5 consecutive losses and Rohit Sharma probably not in the right headspace. What do you think? जग सुना सुना तो है, पॉइंट्स नहीं है तो Points नहीं यार होते। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू असेस। आई थिंक हमने पहले भी बात की थी व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द स्क्वाड इटसेल्फ कि दिस इज अ स्क्वाड फॉर द फ्यूचर, बट बिल्डिंग समथिंग फॉर द फ्यूचर एट द कॉस्ट ऑफ प्रेजेंट probably is not the right way to go. एंड पांचों मैच आई थिंक द थिंग इज, मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली, एंड मे बी आई एम रॉन्ग, आई एम वेरी बायस्ड एज अ मुंबई फैन, कि हम पांचों मैच जीत सकते थे। मतलब 5 में से चलो अगर हम 1 हार जाते 2 हार जाते तो भी ठीक था, बट हर मैच में वी वर एट अ पॉइंट कि हम ये मैच जीत सकते थे। ओके, द लास्ट टू रनआउट्स इन द पंजाब गेम, आई थिंक फर्स्ट गेम में भी हम काफी कंफर्टेबल थे। पैट कमिंस की इनिंग तो सबको याद ही है। तो आई थिंक एवरी गेम वी वर एट अ पॉइंट कि वी वुड हैव वॉन। आई थिंक दैट इज जस्ट वन स्पार्क दैट इज येट टू कम दिस सीजन, एंड probably 5 गेम के बाद if that spark comes now, it might be too late. Mathematically we are still in it, but I think that has been the... थोड़ा इसको अगर मैं व्हाट व्हाई हाउ पे लेके जाऊं, मतलब लेट्स असेस इट लाइक पॉइंट बाय पॉइंट। जनरली आई टेक योर पॉइंट कि मुंबई ने प्लॉट बनाया, मैच बनाया और फिर ढील दे दी, अपनी पतंग खुद ही कटवा ली। मोस्ट ऑफ द गेम्स में ऐसा हुआ है। बट लाइक हम अगर जनरली एक जनरल पॉइंट पे स्टार्ट करें, आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू हैव योर टेक एज यू आर अ डाई हार्ड मुंबई फैन। व्हाट्स रॉन्ग इन एमआई ऑफ 2022? ये एक स्पेसिफिक चीज पे अगर आप गौर करें, 5 में से 5 हारेंगे, समथिंग इज डेफिनेटली रॉन्ग इन द स्क्वाड इटसेल्फ। then you probably give a reflection of कि यार why did we lose these games? Like I mean पांचों हारे, but generally क्या लग रहा है, why did we lose? And पता नहीं, मुझे तो नहीं लगता, बट डू यू थिंक द सिचुएशन कैन बी रिवाइव्ड? इफ सो, हाउ कैन इट बी रिवाइव्ड? तो ये 3 पॉइंट है। आई थिंक I'll go to both of you on this to share thoughts. रोहित तू स्टार्ट करे। व्हाट इज रॉन्ग, ऑब्वियसली जो स्क्वाड था वो स्क्वाड नहीं है अभी। ओके, एंड इवन इन टर्म्स ऑफ रिप्लेसमेंट वी स्पेंट कंबाइंड आई थिंक क्लोज टू 23 crores बिटवीन ईशान एंड जोफ्रा, एंड जोफ्रा इस सीजन अवेलेबल नहीं है। आई थिंक इफ जोफ्रा वॉज इन दिस स्क्वाड द स्टोरी वुड हैव बीन डिफरेंट, बिकॉज बुमराह को एक बैकिंग मिल जाता विच वॉज देयर व्हेन बोल्ट वॉज प्लेइंग। तो आई थिंक दैट इज गोना बी अ बिगेस्ट मिस, बट दिस वॉज नोन, राइट? तो हमने उसके साथ ही प्लान किया था कि जोफ्रा नहीं होगा इस सीजन, तो उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। व्हाट इज रॉन्ग, आई थिंक टू मेनी एक्सपेरिमेंट्स डन इन द फर्स्ट फ्यू गेम्स. We haven't still find our best 11 to play in all the games. I think somewhere the management also got it wrong in the last game. हम bowling में बहुत poor थे, but हमने ultimately 6 बैट्समैन के साथ जाने का डिसाइड किया. We had 5 fixed bowlers who are not doing the job for us. हम हर मैच में close to 200 runs खा रहे हैं. And I think some unfortunate events are also happening in the game, right? I'm talking about 2 events. Pat Cummins, I'm talking about it as unfortunate because
इट इज नॉट एवरी डे कि पैट कमिंस आके 14 बॉल 50 मार रहा है. ही इज नॉट like a fully recognized batsman. And the second thing is the 2 run outs that happened against Punjab. I think stars ही नहीं है. I think मिसेस अंबानी को वापस आके वो मंत्र जो पढ़ते हैं स्टैंड में बैठ के, वो ऐसा कुछ करना पड़ेगा अपने को वापस लाने के लिए. ओके. आई थिंक तुम्हारे एक पॉइंट पे मैं एक पॉइंट बोलना चाहूंगा. मतलब मेरे को लग रहा है कि जनरली मुंबई इंडियंस कहाँ हार रही है. आई थिंक दे लॉस्ट एट द ऑक्शन टेबल इटसेल्फ. That's my take on it. Of what they were in the past 3 years and what they picked in this auction. I don't even, मतलब मैं कह नहीं सकता कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स भी इवन ढूंढने की ट्राई की है. जो स्क्वाड जिस टाइप का था उस टाइप की स्पेशलिटी भी टीम में लाने की कोशिश की है. तो मेरे को लग रहा है ऑक्शन टेबल पे ही साला पहले कुछ गेम्स तो डेफिनेटली डिफाइन करते हैं कि वहीं हार गए थे. एंड योर पॉइंट इज क्वाइट वैलिड कि एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा हुए हैं. मेरे ख्याल से पिछले 4 या 5 साल में अगर उठा के देखें, मुंबई इंडियंस प्रोबेबली अपने 20 या 25 की स्क्वाड में 13 या 14 लोग को खिलाता था. अभी 5 गेम्स में दे हैव गिवन चांस टू 16 पीपल आउट ऑफ 25. तो दैट टेल्स द स्टोरी इटसेल्फ. थोड़ी सी बौखलाहट है आई थिंक ड्रेसिंग रूम में, एंड स्ट्रेटजी वाइज चीजें चल नहीं रही हैं. तो ठीक है. डीडी तुम्हें क्या लगता है? व्हाट इज रॉन्ग रॉन्ग? तो मुझे ऐसा लगता है कोई गेम प्रेजेंस नहीं है. हर मैच जीत सकते थे रोहित जो बोल रहा है. अगर कोई एक बंदा उस मैच की सिचुएशन के हिसाब से खेल रहा होता तो ये सारे मैच जीत सकते थे. ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा बहुत ओवर कॉन्फिडेंस भी मैं बोलूंगा कि तुम खेलते हो, अच्छा खेलते हो, इंडिविजुअली सब अच्छा खेलते हैं, बट तुमको ये देखना चाहिए कि गेम क्या चल रहा है, कैसे सिंगल डबल से भी काम हो सकता है. ठीक है, 4 छक्के मारे ब्रेविस ने, छोटा है, समझ में आता है, दोनों छोटे थे, वो भी समझ में आता है. ठीक है, बट एक पॉइंट था कि वो दोनों आराम से सिंगल डबल जब बॉल मिले उस पे हर बॉल पे मारने के उसमें उन्होंने गेम गवा दिया. ऊपर से सूर्य कुमार यादव ने बिना बात का पोलार्ड, पहले देखो पोलार्ड भागता नहीं है, ही इज नॉट दैट एजाइल, राइट. पहली चीज ये है, बॉल फील्डर के हाथ में, कहीं से भी मिस फील्डिंग पे रन नहीं भागना है यार, वो ज्यादा एक्सपीरियंस है. यंगस्टर वैसी गलती करे तो समझ में आता है, मिस फील्ड पे नहीं भागना है तो वेटरन्स हो चुके हैं आईपीएल में वो दोनों. उन्होंने क्यों वो रिस्क दिया मुझे समझ नहीं आया. और मेरे को लगता है फिनिशर की बहुत बड़ी कमी है. ठीक है, ऐसा जगल करते रहते हैं बैटिंग की. आखिरी के 5 ओवर में कोई ऐसा बंदा होता ही नहीं है जो, सूर्य कुमार यादव भी बचता है, पहले 2 मैच में वो खेला नहीं था तो कोई था ही नहीं जो आखिरी के 5 ओवर में कोई मतलब इम्पैक्ट क्रिएट कर सके. तो मुझे लगता है कि थोड़ी गेम प्रेजेंस बढ़ानी पड़ेगी. मुझे रोहित शर्मा के लिए बहुत दुख है कि आई थिंक वो अपनी तरफ से ही ट्राइज टू गिव अ गुड स्टार्ट. ठीक है, उसने लंबा स्कोर नहीं बनाया, बट ठीक है यार, पहले 4 बैट्समैन में से एक को तो स्टार्ट देना होगा. ईशान किशन कई बार नहीं कर पाता तो रोहित ट्राइज कि मैं उस मोमेंटम क्रिएट करूं, बट सबको खेलना पड़ेगा ना, जीतना है तो अकेला रोहित नहीं जिता पाएगा. नहीं, बहुत वैलिड पॉइंट है तुम्हारा एक ये. बिकॉज आई थिंक 2 ऑफ द 5 गेम्स में दे वर नियरली 40 or 50 for no loss in the power play for the start, which they got either from Rohit, mostly from Rohit, and in a couple of games Ishan has played. Ishan Kishan has played well as well, but Rohit Sharma ने start दी है, capitalize नहीं किया. Too quickly they are losing wickets, and I think game presence is a playing good 11 point में to if you follow look at the last match, for any squad, right, forget Mumbai, अगर जयदेव उनडकट is your number 7 in T20 matches in the year 2022, then your squad is not good enough, right? Because आज if you look at other squads, Absolutely. they have hitters coming in at 7, 8 and even 9 in some cases. Okay, and Jaidev Absolutely, Unadkat yeah. has come at number 7 and refused to run a single in that 19th over, जिसके बाद सूर्य का विकेट गिरा. Shows that he is not confident in himself. सूर्य wanted a run and वो नहीं भागा. तो that itself shows कि depth कितनी है बैटिंग में. And in the long run, if we still continue with the same where Jaidev is coming at 7, it is going to be immense pressure for the top 6. और हर बार वो चले, it is not good. Earlier we used to have like Krunal at 7 who knows how to play his shots, or McLanigan coming in at 8 sometimes, or Bolt who can also swing around his bat. But अभी तुम देखो तो Fulton Isle, यार बहुत वीक है. I mean बॉलिंग ऑलराउंडर्स थे पहले उनके पास अच्छे खासे, जो कि आकर अपनी कंट्रीब्यूशन दे सकते थे और देते भी थे.
कितने गेम्स ऐसे हुए हैं जिसमें एक एंड आइदर पोलार्ड ने संभाला हुआ है या सूर्या ने संभाला हुआ है या प्रोबेबली वन ऑफ द टॉप ऑर्डर लंबा चल रहा है और पीछे स्लाइट बैटिंग स्किल्स वाला बंदा जो चौका या छक्का भी घुमा सकता है ऑन इस डे इतना कंट्रीब्यूट कर रहा था, वो डेफिनेटली मिसिंग है। वो लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट्स ली नहीं है, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई थिंक मुंबई की है। तो आई थिंक अच्छा, हाँ, अब आते हम हैं स्क्वाड मतलब पे जाएंगे अगर, तो हम्म, विल टॉक अबाउट इट। तो आई हाँ थिंक जाते हैं। रिप्लेसमेंट्स है प्रॉब्ली इस साल के लिए सारे नहीं है, इफ वी लुक एट द कंबाइंड स्क्वाड, बट इस साल भी आई थिंक दे कैन डू मच बेटर विद व्हाट दे हैव एट द मोमेंट। इट्स जस्ट द गेम प्रेजेंस। डीडी ने जो पॉइंट बोला, आई थिंक ही हिट द नेल ऑन द हेड कि भाई तुम गेम बना लेते हो। इवन पंजाब गेम में ठीक है, आई एम हैप्पी जो रिजल्ट आया एज अ पंजाब फैन, लेकिन आई थिंक 7th या 8th ओवर तक मुंबई वाज आउट ऑफ द गेम बिकॉज ऑफ द रन 60 या 70 और थे। उसके बाद एक ओवर में 4 छक्के आना इज नॉट समथिंग विच हैपेंस ऑन अ डेली बेसिस, दैट टू द मेन बॉलर ऑफ द स्क्वाड। तो स्क्वाड वैसे ही बैकफुट पे कर दी तुमने 4 छक्के मार के। रन रेट 10 का चाहिए, 10 के ऊपर हो गया था। उसके बाद खेलो ना रन बॉल। क्यों दिमाग खाना ब्रेविस का? सबने आके टाइम आउट में उसे बोल दिया कि भाई पता नहीं क्या बोला होगा, आई लिपरीड तो नहीं कर पाए, बट आई थिंक उसकी इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए चीजें बोले जा रहे थे कि तू रख दो अब चार मुझे 3 छक्के और मार और एक और मार। पॉइंट है कि अगर कोई 18 साल का लड़का खेल रहा है तो जब अगर तुझे चेंज करना है तो एक थोड़ा एक्सपीरियंस बंदा आउट हुआ तो एक एक्सपीरियंस, वो दोनों अच्छा खेले वो ठीक है, बट एक एक्सपीरियंस बंदा आना चाहिए जो उसको गेम के हिसाब से खिलवा सके। समझा सके। राइट, वो नहीं कर रहे, बिल्कुल दोनों बिल्कुल। यंगस्टर्स को भेज दिया जबकि तुम्हारा पोलार्ड है, सूर्या है, सब सब कोई पीछे है। एक को भेज देते ताकि एक के साथ खेलते रहते, एक को मैच प्रेजेंस पता है कैसे खेलना है, उन्होंने बहुत मैच निकाले हैं, दूसरा अपनी नेचुरल गेम खेलता। उस सिचुएशन में क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे पे रिलाई करने लगते हैं और फिर समझ नहीं आता कि करना क्या है, वो एक कंफ्यूजन आ जाता है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। आई थिंक फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ स्टार कुछ चीजें अच्छी भी चल रही हैं। तिलक वर्मा आई थिंक इज अ ग्रेट टैलेंट जो मिला है, और आई एम प्रेटी श्योर कि और एक साल खेलने के बाद ही वुड बी अ रेगुलर रिटेंशन बाय मुंबई इंडियंस द वे इज गोइंग। इट कुड बी सिमिलर फॉर ब्रेविस एज वेल, कि भाई वो चमक के आएंगे और उभरते सितारे फ्यूचर के और इंटरनेशनल लेवल पे भी, मे बी फॉर साउथ अफ्रीका एंड फॉर इंडिया, तिलक और ब्रेविस लोग ये चमकेंगे। बट आई टेक योर पॉइंट एंड दैट्स अनदर थिंग। हाउ कैन सिचुएशन बी रिवाइव्ड में थोड़ा सा लेट्स लुक एट द स्क्वाड एंड ट्राई टू मेक द पॉसिबल 11 विच इज द बेस्ट। उसके बेसिस पे लेट्स ट्राई टू डू हाउ द सिचुएशन कैन बी रिवाइव्ड, because I think even though they have tried 16, 17 people, they haven't yet tried the folks which I feel personally should have been tried by the time they were losing 3 games out of 3 or 4 out of 4. So let's look at the squad for a minute कि अभी क्या है इनके पास। तो या लेट्स गो देयर देन अपनी 11 की बात करते हैं। तो आई थिंक हमने ये पहले भी एक एपिसोड बनाया हुआ है जब हमने इनका ऑक्शन रिव्यू किया था, और ऑक्शन रिव्यू के साथ हमने एक पॉसिबल 11 दी थी। तो उसी रिफ्लेक्शन को दोबारा लेके आते हैं। तो ये अपनी पॉसिबल, और ये इनकी स्क्वाड है। अगेन लुक्स वीक कंपैरिजन टू व्हाट दे हैड, जो इन्होंने शॉपिंग की है। स्टिल अभी भी नहीं समझ पाया हूं कि जोफ्रा आर्चर पे इतना पैसा क्यों फेंका गया है। इफ ही इज नॉट प्लेइंग ही कैन बी बॉट लेटर स्टेज एज वेल, पता नहीं क्या किया है, बट जो भी किया है, तो दिस इज व्हाट द स्क्वाड इज। बहुत लोगों को चांस मिल गया है, बहुत लोगों को चांस नहीं मिला है। तो पॉसिबल बेस्ट 11 एक मैंने ट्राई किया है, लेट्स ट्राई टू डिबेट ऑन दैट, आई ब्रिंग दैट अप एंड आई थिंक दैट शुड बी द केस। बिफोर आई ब्रिंग दैट वन, आई थिंक 2 नाम जो मुझे समझ में आते हैं जो इनके पास हैं और अभी तक 5 गेम्स हारने के बाद भी ट्राई नहीं किए गए, इज स्ट्रेंज। वन इज फेबियन एलन, जो कि एक फैंटास्टिक बॉलिंग ऑलराउंडर है और काइंड ऑफ अ फिनिशर टाइप ऑफ पर्सन है। वेस्ट इंडीज के लिए बहुत बार किया है, पंजाब के लिए भी उसने अच्छे फिनिशेस किए हैं, बैटिंग फर्स्ट में, एंड में 5-7 बॉल में 20 रन बनाना और वो सब। तो आईपीएल भी खेला हुआ है, इंटरनेशनल में भी चल रहा है। आई डोंट नो कि व्हाई ही इज नॉट गिवन अ चांस, गिवन दैट एक आध बॉलर इनका 4 ओवर में 40 या 50 खा ही रहा है। अगर उसका बॉलिंग में इतना अच्छा नहीं है, वो भी 50 खा जाएगा, बट एट द सेम टाइम आई थिंक आपको बैटिंग में एक फिनिशिंग रोल की तरह ऑप्शन तो देगा। एंड ही इज अ फैंटास्टिक फील्डर एज वेल। पिछले साल के आईपीएल में ही था, एक दो उसने बड़े ही फैंटास्टिक छक्के सेव किए थे, कुछ कैचेस लिए थे। तो आई थिंक ही कुड बी अ गेम चेंजर फॉर देम। उन्होंने पता नहीं खिलाया नहीं है, बट दैट्स वन नेम। अनदर नेम फॉर मी प्रोबेबली इज राइली मेरेडिथ,
एक बंदा है जिसके पास एक्स्ट्रा पेस है, ऑल्दो रिनाउंड नेम नहीं है, बट अगर हमने 16 बंदे खिला लिए हैं तो 17वां उसको भी ट्राई कर लो यार किसी एक गेम में, प्रॉबेबली करेंगे। तो ये दो नाम डेफिनेटली लूंगा। ये हमने शायद बिगिनिंग में भी, जब रोहित ने पहले ऑक्शन रिव्यू के बाद गेम टीम बनाई थी, तो हमने इन नामों का जिक्र किया था और हमें लगा था कि ये लोग गेम खेलेंगे। प्लस स्लाइटली नॉट श्योर वाई टिम डेविड के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है उनको, मैनेजमेंट को। 8.5 करोड़ दिया आपने किसी को, एक को आपने 10-12 करोड़ दे दिया, उसने खेलना नहीं है, एक को 8-8.5 करोड़ दे के बेंच पे बिठा रखा है, 20 करोड़ ये हो गया, और 15 तो आपने 15.5 ईशान किशन पे लगा दिया था। तो पर्स का 1/3 आपने इन 3 लोगों पे खर्च किया और खेल एक रहा है। वेरी स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। बट एनीवेज, लेट्स ट्राई एंड गो इनटू द game of names. Rohit, what do you think? This is what my thought process was, and I think let's have a debate I on it. think very similar to what we had stated जब tournament start हुआ था based on the auction itself. I personally would never see Jaydev Unadkat and Basil Thampi to play in the same game. One of them I'm fine with, depending on the type of pitch. जहाँ बॉल रुक रही है जयदेव भाई आ जाएंगे, बाकी टाइम पे भी प्ले Basil. But that again doesn't work for me personally. But I think in the start also मैंने अपने जब 4 कॉल आउट किए थे, मैंने उसमें टिम डेविड, ब्रेविस, पोलार्ड एंड आई थिंक टाइमल मिल्स बोला था, एंड आई वुड स्टिल स्टिक विद दैट. टिम डेविड को हमने गेम खिलाए हैं, बॉलिंग अभी तक नहीं कराई है, तो आई थिंक वी शुड ट्राई विद दैट. एंड ऑब्वियसली बैटिंग के लिए भी रिनाउंड है, ही इज प्लेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है, तो आई थिंक आई नीड टू सी मोर ऑफ इट. तिलक वर्मा वी हैड मेंशन्ड, बट आई डिड नॉट एक्सपेक्ट हिम टू बी लाइक in the regular playing 11, but now I think he has earned his place at least for the next few games, and he needs to be there and he needs to be backed for the entire tournament. So I think overall I may shuffle the batting around a bit, but I would definitely have Brevis in the way he is playing at the moment. Not just in the batting, उसका फील्ड में भी प्रेजेंस काफी होता है, वो यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहा होता है, जब मार रहा होता है, बॉल रोक रहा होता है. तो आई थिंक Brevis stays for me. I think Fabian Allen and Team David में I would still back Tim David first to come and let him have a game or two. Maybe उसको ऊपर भेजो, उसको थोड़ा game time मिले, वो खेले. And I think rest Riley Meredith and Tymal Mills में I think they can play anyone. But I think rest of it I think still looks good. Rudy, what do you think? मेरे हिसाब तुम्हें क्या लग रहा से है? फेबियन एलन को खेलना चाहिए. जो तूने बोला आई ऑल्सो एग्री टू दैट. उसने काफी ऑस्ट्रेलिया के साथ भी जो सीरीज थी उसमें भी काफी अच्छा परफॉर्म किया था, और पंजाब के लिए भी अच्छा परफॉर्म किया था. और मतलब वेस्ट इंडियंस है तो वेस्ट इंडियन है तो छक्का मारना प्रॉब्लम नहीं है, राइट? मतलब वो तो बिल्कुल। यूएसपी है. और मुझे ऐसा लगता है कि टिमान मिल्स को और 2-3-4 गेम खिलाने चाहिए, क्योंकि उसने ठीक ठाक बॉलिंग करी है विद अ स्टेडी हेड, तो टफ सिचुएशंस में. तो मतलब मैं उसको इतना वो नहीं दूंगा. जैसे उस दिन सैम्स को जब रन पड़ रहे थे यार, जब तुम ओवर द विकेट छक्के खा रहे हो, एक बार राउंड द विकेट डाल के देख लो, एंगल चेंज करके देख लो, कुछ तो डिफरेंट करके देख लो. सेम 6 बॉलें डाल के कोई फायदा नहीं होगा, राइट? तो आई थिंक टिमान मिल्स कर लेता है वो. ही इज अ गुड हेड ऑन हिज शोल्डर, तो आई गेस वो रहना चाहिए. बट या फैबियन एलन आई थिंक ही शुड प्ले फॉर मी. बाकी आई थिंक स्क्वाड शुड बी द सेम, और फैबियन एलन को नीचे सही है। आना चाहिए, तो मतलब एक बैटिंग का भी ऑप्शन मिलता है काफी अच्छा. मतलब अभी तो 7 नंबर पे उनडगढ़ भाई आके कुछ कर नहीं रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली. आई थिंक what stands out is, I think probably we are all converging on the point is, एक तो मुंबई को they should play all the 4 options of foreigners. उनके पास है तो why are they warming the bench? So all 4 should play. That could be Kieran Pollard, Brevis, Tim David, and Mills, and depending upon whether the situation demands an extra bowler who can bat in the depth, Fabian Allen walks in. I think any day he walks in. So I think इनके पास options हैं, जिसमें से 2 नाम अभी तक बिल्कुल भी ट्राई नहीं किए गए. वो मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है, फेबियन एलन और मेरेडिथ दोनों. तो वही है. आई थिंक वी फील कि सिचुएशन कैन बी रिवाइव्ड. दिस
could be the form of the next few games. इसमें प्लेइंग 11 हो अगेन दिस इज आवर प्रिडिक्शन एक प्रिडिक्शन टाइप की चीज हम दे रहे हैं लेट्स सी कि अगर ऐसा होता है या नहीं होता और ऐसे होके रिजल्ट आते हैं या नहीं आते हैं आई एम श्योर लाइक पीपल हु आर सिटिंग इन द स्ट्रेटजी बॉक्स ऑफ मुंबई इंडियंस दे नो इट मच बेटर देन वी डू but because we have never seen Mumbai failing like that and we have never seen that Mumbai will be short of match winners even though you have names like they probably are underconfident it hurts a little bit but yeah that is why we are also trying to scratch our heads कि हमें क्या लगता हर्ट तो नहीं हो रहा होगा तो वो तो नहीं देख यार रोहित शर्मा के लिए तो हो रहा है बिकॉज आई थिंक मैं एक और चीज जिसको थोड़ा सा इंडिया के T20 के पर्सपेक्टिव से भी जोड़ के देखा जाए तो आई डोंट वांट हिम टू बी इन द बैड हेड स्पेस व्हेन ही इज आल्सो गोइंग टू कैप्टन इंडिया जस्ट इन अ फ्यू मंथ्स टाइम वी आर गोना बी हैविंग अ T20 वर्ल्ड कप और थोड़ी सी मेरे को मतलब एक उस चीज का भी बुरा लग रहा है कि जसप्रीत बुमराह बेचारा आई थिंक अकेला सा फील कर रहा है मेरे को ऐसा लग रहा है उसकी खुद की परफॉर्मेंस भी डिप हो रही है विकेट टेकिंग एबिलिटी उसकी है बट वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही but I think that is all to do with how the team is performing. One win and I think things can change. तो इंडिया के पर्सपेक्टिव से बुरा लग रहा है मुंबई इंडियंस के पर्सपेक्टिव से बुरा नहीं लग रहा है तो वो एक चीज है जनरली स्पीकिंग भी ऐसा है आई थिंक अपने को एक एपिसोड उस पर भी करना चाहिए कि भाई जिस तरह से आईपीएल चल रही है इंडिया के रेगुलर T20 प्लेइंग प्लेयर्स सारे ही आउट ऑफ फॉर्म है होगा क्या मैं इंडिया वही का बोल रहा हूँ ना कि ऐसा करना पड़ जाएगा कि इनकी एक टीम बनानी पड़ेगी हमारी एक टीम बनानी पड़ेगी दोनों के बीच में 3 मैचों की एक श्रृंखला करानी पड़ेगी और जो टीम जीतेगी उसको भेजना पड़ेगा to find the नहीं best भाई 11 मेरे हाँ I मेरे think there are मेरे some रो और बुमराह आएंगे टेंशन मत ले। बिल्कुल बिल्कुल आई चलेगा तेरा होप खून कि फाइजल हाँ और चलो अच्छा था गुड एपिसोड आई थिंक मजा आया बात करके तो लेट्स सी एक वीक के बाद थोड़ा सा रिफ्लेक्शन दे देते कि मुंबई ने 2 मैच खेलने हैं अभी स्टार्टिंग फ्रॉम 15th अप्रैल टू 21st अप्रैल होपफुली अपनी प्लेइंग 11 खेले तो देखते हैं फिर 7 in 7 हो जाएगा आई अंडरस्टैंड व्हाट यू मीन बट आई होप दे रिवाइव ऑल राइट देन चलो सी यू देन ओके